मित्रों, एक छोटा सा प्रश्न लेकर आए हैं 10वीं क्लास का भारतीय भवन का चैप्टर तीसरा 3 के सी का प्रश्न है। ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड प्रश्न है। देखो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 27। दो संख्याओं का योगफल कितना है 27 और उसका गुणनफल कितना है 182। तो संख्याएं प्राप्त करना है। कैसे बनाएंगे? इस टाइप का आप लोग तो बहुत सा प्रश्न बनाए हो, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे समझिए। माना कि पहली संख्या कितना मान लेंगे x। पहली संख्या क्या मान लिए? कह रहे कि दो संख्याओं का योग 27 है। मान लो कि आपके पास 27 रुपया हो, उसमें से कोई सामान खरीद लिए, तब पूछा जाए कितना रुपया बचा, तो आप क्या करते हो, उसको माइनस कर देते हो। सेम वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए दूसरी संख्या तो 27 का माइनस x। इतना सभी को समझ में आ रहा है ना? माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। प्रश्न से अब समझिए, फर्स्ट लाइन जो कर रहा था इतना मान लिया गया। दूसरा लाइन है कि दोनों का गुणनफल कितना है 182। तो दोनों में गुना कीजिए, x गुने 27 माइनस x इक्वल टू कितना लिख देंगे 182। सभी लोग बोर्ड पे समझिए इसको कैसे बनाया जा रहा है। बोर्ड पे ध्यान देंगे, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। 27 में x से गुना कीजिए, x में x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर 182। अब समझिए, घात के अनुसार एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे, उसके बाद प्लस 27x। ये इधर प्लस में इधर में आ जाएगा, तो इधर प्लस में था इधर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस फर्स्ट और लास्ट है, माइनस कॉमन किया जा सकता है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला। ऐसा क्यों हो जाता है तो समझिए, यहाँ माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो इसलिए हम माइनस 27 है। अब फिर a प्लस 182। याद रखिएगा, जब माइनस कॉमन होगा तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, क्योंकि a प्लस माइनस वाला गुना पर चिन्ह पर डिपेंड करता है। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 0 बटा माइनस 1 इक्वल 0। इसका फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर कर समझ रहे हो? फैक्टर करके इसका आंसर मंगा सकते हो, या ABC पर भी बनाओगे तो बन जाएगा। फैक्टर पर ही बनाते हैं। गुना करने पर 182 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 27। सोचो, दो संख्याएं जो गुना करने पर कितना होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस 27। 14 और 13 में गुना करो, 182 हो रहा है। अब माइनस 14 माइनस 13 जोड़ दो तो माइनस 27 हो जाएगा। इसी पर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब माइनस में गुना करेंगे, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इतना सबको समझ में आ रहा है? माइनस 14 माइनस 13 में गुना करो, माइनस माइनस प्लस, और 14 13 में गुना कीजिएगा तो 182 हो जाएगा। अब माइनस 14 माइनस 13 को जोड़िएगा तो माइनस 27 हो जाएगा। इस दोनों में से x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 14। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? माइनस 13। बातें आप लोग मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है। x माइनस 14 दो को है, तो इसके लिए एक ठो लिख देंगे। अब फिर क्या बच गया? x माइनस 13। अब ये दो को खंड करके बना देंगे, खंड 1 और खंड 2। अब इधर में देखो x माइनस 14 इक्वल टू, तो इसलिए x इक्वल टू इधर माइनस में इधर जाएगा तो
x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 13। अब समझिए इसको दो बार आंसर लिखना पड़ेगा। जब x का मान 14 है तो दूसरा संख्या 27 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13। लिख सकते हैं दोनों धन में है, जब x इक्वल टू 14 हो तो, इसलिए पहली संख्या कितना माने हैं x का मान कितना गया 14, इसलिए दूसरी संख्या कितना माने हैं तो 27 माइनस x, 27 में से कितना घटाओगे 14 तो कितना प्राप्त हो गया 13। तो इस तरह से 14 13 यहाँ पर आंसर हो गया। या इधर में थोड़ा सा दिखाइएगा, या जब ये तो इस पर बन गया, अब इस पर भी बनाएंगे। जब x इक्वल टू 13 हो तो, इसलिए पहली संख्या, देखो दोनों का आंसर सेम आएगा लेकिन यहाँ दिखाना है, बात समझ रहे हो। पहली संख्या x माने है तो यहाँ पर कितना गया है 13, इसलिए दूसरी संख्या 27 माइनस x, 27 में से 13 घटा दो तो कितना गया 14, 13 और 14। अब कितना को समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट यहीं पर आंसर क्यों नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या माना गया, देखो माना कि पहली संख्या और दूसरी क्या माना गया है 27 माइनस x। तो इस नियम के अनुसार ही हम फाइंड आउट करेंगे कि जब x का मान 14 था तो पहली संख्या 14 हो गया, दूसरी संख्या 27 में से 14 घटा देंगे तो कितना हो गया 13, तो 14 13 प्राप्त हो गया। ये भी तो प्लस में है, मान लो कि इसे आंसर प्राप्त कर लिए तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इस पर फिर बनाएंगे। जब x का मान 13 हो तो पहली संख्या x यानी 13 और दूसरी संख्या 27 माइनस x घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा 14। इस तरह से आंसर प्राप्त हो गया।